और कैरिबियाई देश बारबेडास बना सबसे नया गणतंत्र। संविधान से ब्रिटेन की महारानी की वरीयता की जगह अब उसका नागरिक होगा राष्ट्र प्रमुख। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। लोकसभा में गतिरोध को समाप्त करने और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी, टी.आर. बालू, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले सहित विपक्षी नेता मौजूद रहे। और संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित हुई। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के आचरण और हंगामे पर नाराजगी जताई है। अब आपकी बात मैंने सुन ली, आप प्लीज सीट पे बैठे। आप नहीं साहब, अभी गवर्नमेंट की तरफ में सर, गवर्नमेंट की तरफ में बोल दे। अपनी सीट पे जाके बैठिए प्लीज। सब आपको मैंने मौका दे दिया है, सदन के नेता पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। नहीं साहब, गवर्नमेंट के बाद भी आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। स्टेटमेंट दे दे सदन ये हाउस में गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट देने के लिए आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आपका माध्यम से आप जाकर बैठिए अपनी सीट पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित हुई। कर लेंगे जैसा पूरे सदन का सुझाव है, सबकी सहमति है। तो हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 11 AM ऑन वेडनेसडे द 1 December 2021। और 12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले सत्र में विपक्ष की मंशा सत्र को न चलने देने की थी। अध्यक्ष का अपमान किया गया, पेपर फेंके गए, लेडी मार्शल को चोट लगी। इसे देखते हुए आवश्यक था कि यह कार्रवाई की जाए। सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए। पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। और आगे कैसे ये नहीं होगा, इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए, लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। हमारे सहयोगी ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस बात को लेकर कहा जा रहा था, सरकार ने भी पहल आगे रखी, तमाम रणनीतियां भी तय थीं, और साथ ही साथ सरकार ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इसका कई बार उन्होंने अपील भी की, चाहे हम सर्वदलीय बैठक की बात कर लें, उसके बाद जब संसद सत्र कल से शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही लोगों से आवेदन किया, विपक्ष से आवेदन किया कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन जो विपक्ष है उसकी जो रणनीतियां रही हैं, या कहा जाए जो वो करने वाला था वो उसने कर दिया, वो संसद को किसी भी तरह से कार्रवाई उसकी होने नहीं दे रहा है। देखिए, जहाँ तक संसद के इस सत्र की